महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का पवित्र केंद्र, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पावन स्थल के पीछे कुछ ऐसा भी छिपा हो सकता है जो आत्मा को कंपा दे? सदियों से यह मंदिर श्रद्धा और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके गर्भ में एक ऐसी अनकही भयावह सच्चाई दबी है जो अंधकार से भी गहरी है। ये कहानी आपको उस भय और रहस्य की यात्रा पर ले चलेगी जहां रोशनी भी डर के साए में कांपती है और हर भिक्षु की प्रार्थना के पीछे एक तरह छिपी है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। जैसे ही मैं महाबोधि मंदिर की सबसे चौंकाने वाली सच्चाइयों को उजागर करने के लिए गहराई में उतरूंगा। आइए, यहाँ खामोशी में कराहती दीवारें, मैली छायाओं का साम्राज्य और अनकहे पन्नों में दबा अतीत इंतजार कर रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह रात जब मैंने पहली बार मंदिर के अंधकार में कदम रखा था, हवा में कोई निंदनीय फुसफुसाहट थी, मानो दीपों की हल्की लौ भी डर के मारे कांप रही हो। महाबोधि मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल जिसकी ईंटें प्रत्यक्ष सत्य से जलती हैं, लेकिन उभरे सत्य इतने भयानक कि सोचा भी नहीं जा सकता। रात के ढले मंदिर का द्वार मेरे सामने भारी कांपती धातु जैसा हाल था, उसे धकेलकर भी द्वार एक प्रकार से भीतर खींचने जैसा। कानों में घुटन सी घुल रही थी, मानो शाखाओं के भीतर घूरते चित्कार सुनाई दे रहे हों। अंदर कदम रखते ही प्राचीन स्तूपों की परतों पर जमी राख की गंध ने मुझे चौंका दिया। हर द्वार में चित्रित बुद्ध के चेहरे से आ रही विषादपूर्ण मुस्कान, मानो कह रही हो तुम यहाँ नहीं ठहर सकते। मैं धीरे धीरे मुख्य विहार की ओर बढ़ा। चारों ओर थरथराती पार्श्व ध्वनियाँ थीं। रात्रि की कमर टूटने पर हवा भी सेंकती है, पर यहाँ कुछ और ही था। अचानक एक ओस कली सी गिरी और मेरे कदम रुक गए। दीवार पर जमी रेखाएं मानो किसी फीकी हुई चेतावनी थी। लिखाई फीकी जरूर थी, पर आवेशित आकर्षण से उन अक्षरों से छिल जाता था किसी प्राचीन श्राप का दर्द। मेरा दिल दहल गया, पसलियां सूंख सूंख कर चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जो दृश्य मेरे सामने आया वह मैंने किसी सपने में भी नहीं देखा। महाबोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसके तने से निकल रही चमक सी धुंध। वह धुंध मानो जीवित हो, हवाओं में थरक रही हो। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, ठंडक से कराह उठी मेरी रूह। मेरा दिमाग चकरा गया, हृदय की धड़कनें इतनी तेज कि कानों में थाप सी गूंजने लगी। वृक्ष की झुर्रियों में उकेरे हुए हादसों की कहानियां थीं, शिशुओं की कराह, दुष्ट साधुओं का उन्माद, अज्ञात यातनाएं, सब कुछ अमूर्त धुंध में समा चुका था। और फिर अचानक मैंने देखा, वृक्ष की तहों के बीच एक पत्थर की मूर्ति झुककर फुसफुसा रही थी, तुम्हें जाने की इजाजत। मेरा डर एक तूफान बनकर उभरा। मूर्ति से निकलती आवाज में कोई पीड़ा थी, कोई चीख, कोई अनंत पुकार। मेरे पीछे किसी ने धीरे से कांपती आवाज में पुकारा, क्यों आए हो यहाँ? मैं मुड़ा, कोई न था, पर मेरे कानों में दोहराई गई पुकार पर मेरी रूह कांप उठी। वह स्वर मानो एक बच्चे का था, मासूम लेकिन बेचैन। हवा के झोंकों ने कानों में बार बार दोहराया, क्यों आए हो? मैं घबरा उठा, श्वासें तेज हो उठी, पसीना ठंडे बदन पर बहने लगा। एक क्षण के लिए तो लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, पर फिर दृष्टि पड़ी एक लंबी स्याही सी काया पर, सिर पर खंडित मुकुट, बदन पर फटे वस्त्र, हाथ में टूटी फूटी बाटी। उसकी आंखें खाली झील सी शांत थीं, पर भीतर उथल पुथल मची थी। वह मेरी ओर इशारा कर बोली, जाओ, यह नहीं ठहरना। भीतर एक सन्यासियों का पुराना पुस्तकालय था, अखंड कलमों से लिखी पांडुलिपियां, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। पर एक श्लोक ने मुझे चौंका दिया, ग्रेटर देन, जो भी यहाँ रात में पड़े उसकी आत्मा यहीं वास करेगी, एक अनंत पीड़ा में बंद। ये शब्द पढ़कर मेरी रूह एक ध्रुवी ध्वनि में बदल गई। सर में चीखें, हृदय में अगम्य विषणता और होठों पर थरथराहट। मैं पुस्तक खोलने जा ही रहा था कि पांडुलिपि ने खुद ब खुद पन्ने पलटे। उस पर उकेरी थी सूली की तस्वीर। उस चित्र पर एक नया अक्षर उभरता गया, तुम आखिरी हो। सुनसान गलियारे में अब संगीत सी स्वर लहराए, घुटन भरी, फिसलन भरी हिचकी। मैंने देखा, दीवार से रक्तिम वर्षा हो रही थी, बूंदे भिगो रही थी चटक लाल धब्बे।
त्यागे गए मंदिर के वीरान कोनों से फैली हिचकी किसी और का नहीं, मेरे अपने अतीत की थी, क्योंकि वहाँ लिखे नाम मेरे थे, मेरे पूर्वजों के। और फिर एक मृदु कातर स्वर, मैं तेरी हेमा हूँ, कहा, किंतु वह स्वर कहीं गुम हो गया। लेकिन वह नाम तो मेरे जुबां पर चस्पा हो गया था। मैं थर्राया, जलन सी उठी आंखों में आंसू, हृदय थामना मुश्किल था। हरे भूरे प्रकाश में दीवारों पर फैली परछाइयां जीवित हो उठी, जैसे कभी यहाँ देवी देवता आते थे, पर आज वे क्षणिक आत्ताई बन घूम रहे हों। उनका हर कदम मेरे कानों में कानाफूसी गूंजाता, तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं भागना चाहता था, पर कदम जमे हुए जैसे चट्टान बन गए। परछाइयों ने मुझे घेर लिया, नजदीक आती हर परछाई पर चेहरे उभरते, एक बूढ़े साधु का क्रूर चेहरा, एक अनाथ बालक की कराहती मासूमियत, एक रुदन करता तपस्वी, उनकी पोशाक जर्जर, आंखों में शून्य मगर आवाज में अनगिनत प्रश्न और पीड़ा। फिर एक गुजरते समय से जुड़ी हुबहू झलक, राजकुमार रागदेव ने यहाँ गलत काम किया, विशुद्ध बोधि वृक्ष की पत्तियों को जला डाला था, ताकि अंत्योदय की रश्मि से अंधे पुरस्कार पा सके। लेकिन अग्नि से जागा पवित्र आत्मा गुस्से में धधक उठी, उसने श्राप दिया। ग्रेटर देन, जिसने भी भयंकर रातों में मेरी नींद चुराई, उसकी आत्मा सदियों तक भटकती रहेगी, हंसी बने घमंड में, आंसू बनकर टूटती भी। ये श्राप आज भी अमल में है। हर पूर्णिमा की रात को मंदिर कटिहार बन जाता, वहाँ जिया अतीत की यातनाएं फिर से दोहराई जाती हैं। रागदेव का नाम मिटा दिया गया, पर उसकी आत्मा आज भी मंदिर की उत्तरी दीवार पर फिर से उकेरी जाती है। मेरा मन कह रहा था भागो, पर मेरी जिज्ञासा कह रही थी रुको। भावनाएं इतनी उलझी कि एक पल में डर, भीतरी संताप, अगली झलक में अजीब तरह का उत्साह। बेचैन करती आवाजें मेरे भीतर लड़ रही थी, क्यों आए ही, यह नहीं ठहरना, और दूसरी ओर सच जानने का अधिकार तुम्हारा है। अंततः मैं पास के एक प्राचीन कुर्सी पर थक कर गिर पड़ा। चारों ओर चीखें मेरे कान पर पड़ी, पर तभी ठहरे, एक सुस्वर इंसान की गर्म पुकार थमी, सत्य सत्य। वह स्वर इतना सुकूनदायक था कि मेरी आत्मा को कमल जैसा शीतल मृदु स्पर्श हुआ। मैंने मुड़कर देखा, एक प्रकाशपुंज सबसे ऊंचे स्तूप से टपक रहा था, उसकी रोशनी में बोधि वृक्ष के नीचे एक पत्थर की मूर्ति उगीली हंस रही थी। उस हंसी में दोस्ती नहीं, दहाड़ थी, जीवित, उत्तेजित, घायल अतीत की दहाड़। मूर्ति ने एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझसे दंड पाने के लिए तैयार हो? मेरा हृदय जैसे थम सा गया। मैंने मुक्त आकाश से कम आवाज में कहा, हाँ।